स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन रिएक्शन को कि फ्यूजन रिएक्शन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स फ्यूजन से मुराद होता है कि दो चीज़ों को जब मिलाया जाए, उनको फ्यूज़ किया जाए, तो उससे मुराद है कि हम उनका फ्यूजन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है या ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियाइज को फ्यूज़ किया जाए या उनको मर्ज किया जाए या उनको मिलाया जाए, तो ऐसा रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, जैसे आपको याद होगा कि हम फ्यूजन रिएक्शन को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और हमने वहाँ पे देखा था कि फ्यूजन रिएक्शन से मुराद ये है कि किसी हैवी न्यूक्लियस को जब ब्रेक किया जाए, उसे तोड़ा जाए, तो वो मुख्तलिफ न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है फिजन रिएक्शन के, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन का भी हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर तो न्यूक्लियाइज को मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से फिजन रिएक्शन में एनर्जी हासिल की जाती है, इसी तरह से फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी हासिल की जाती है न्यूक्लियाई को मर्ज करके, उनको मिला के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं कि ये ग्राफ है मास नंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर में लिख लेती हूँ कि ये शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन से मुराद ये है कि जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी से मुराद है कि वो एनर्जी जो कि एक न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है। इसका मतलब है कि हमने किसी न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो हमें इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी ताकि उसे तोड़ा जा सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए है, वो है आयरन के लिए, जिसका एटॉमिक मास है 56। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और आयरन इसीलिए स्टेबल भी सबसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ में ये मेंशन्ड है कि हमारे पास जो आयरन से नीचे लाइटर एलिमेंट्स मौजूद है यहाँ पे, उनके अंदर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और जो आयरन से ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, उनके अंदर फिजन प्रोसेस होता है। तो आयरन से जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, उनको जब आपस में मर्ज किया जाए, उनके न्यूक्लियाइज को जब आपस में फ्यूज़ किया जाए, तो उसके नतीजे में हैवी न्यूक्लियाई आते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम अब डेफिनेशन लिख सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन की, ठीक है, कि फ्यूजन रिएक्शन से क्या मुराद है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डेफिनेशन लिखेंगे कि फ्यूजन रिएक्शन से मुराद ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, it is a nuclear reaction, ठीक है, nuclear reaction in which two lighter, ठीक है, in which two light nuclei merge to light nuclei merge to form a heavy nuclei, ठीक है, form a heavy nucleus, ठीक है, heavy nucleus। और स्टूडेंट्स, इस फ्यूजन रिएक्शन के साथ बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी एमिट आउट होती है। होता ही है फ्यूजन प्रोसेस में कि जब लाइट न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं आपस में, तो कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन का कि एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस में ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस केस में हमारे पास ज़्यादा होती है, तो जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन के मामले में हमारे पास ज़्यादा एनर्जी एमिट आउट होती है एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन के, ठीक है, फिजन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है उसके थ्रू हम ज़्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन के। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फ्यूजन रिएक्शन होना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फिजन रिएक्शन के। और वो मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि देखें, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इस तरह अगर दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज। और ये भी हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो अगर इसी तरह से दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब लाए जाएं तो वही तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि ताकि इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जा सके और फिर फ्यूजन रिएक्शन हो। जबकि इसके मुकाबले में जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि किसी हैवी न्यूक्लियस पे, ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास है हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास फिजन रिएक्शन होता है। तो सुनिए, चूंकि जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए कोई उसे रिपल्जन फोर्स भी महसूस नहीं होती। जबकि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करना होता है, यानी कि उसके मुकाबले में हमें कोई काम करना पड़ता है ताकि इन दोनों न्यूक्लियाई को मर्ज किया जा सके और फ्यूजन रिएक्शन हो। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्यूजन प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें कि दो ड्यूटीरॉन्स, ठीक है, ड्यूटीरॉन्स मर्ज करके क्या बनाते हैं, ड्यूटीरॉन्स जब मर्ज करते हैं, ठीक है, जब वो मर्ज करते हैं तो हमारे पास बनता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, जो ड्यूटीरॉन होता है ये न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के एक आइसोटोप ड्यूटीरॉन का, ठीक है, ड्यूटीरियम का, सॉरी। ड्यूटीरॉन जो है ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है जिसका नाम होता है ड्यूटीरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम, उसका ये न्यूक्लियस होता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ही एक आइसोटोप का जो न्यूक्लियस है जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसके न्यूक्लियस को कहा जाता है ड्यूटीरॉन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम वो रिएक्शन लिखते हैं कि जब दो ड्यूटीरॉन्स मिलते हैं, ठीक है, ये ड्यूटीरॉन होता है, यानी कि जो हमारे पास ऊपर 2 लिखा है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और जो 1 है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। दैट मीन्स कि जो ड्यूटीरॉन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 होता है। तो इस तरह से जब हमारे पास दो ड्यूटीरॉन्स मिलते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, और साथ ही बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो एमिट आउट होती है, जो कि कितनी होती है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी तब ज़्यादा होती है कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रॉन, ठीक है, या फिर एक प्रोटॉन भी एमिट आउट हो। तो ऐसे रिएक्शंस हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे कि जो हमारे पास ड्यूटीरॉन है, ठीक है, वो जब दूसरे ड्यूटीरॉन के साथ मर्ज करेगा तो हमारे पास रिजल्ट में आएगा ट्रीटियम का न्यूक्लियाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ट्रीटियम भी आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ट्रीटियम, ठीक है। साथ ही हमारे पास रिजल्ट में आता है एक प्रोटॉन, ठीक है, और एनर्जी कितनी इसमें रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर एक न्यूट्रॉन के एमिट होने का रिएक्शन हम देखें तो तब हमारे पास जब ये मर्ज करेंगे, ठीक है, तो तब हमारे पास रिजल्ट में आएगा हीलियम का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास होता है 3 और एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, और साथ हमारे पास आएगा एक न्यूट्रॉन, ठीक है, और साथ एनर्जी कितनी रिलीज होगी 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और स्टूडेंट्स, इन दोनों रिएक्शंस में अगर हर न्यूक्लियॉन के लिहाज से हम एनर्जी देखें कि कितनी एनर्जी एमिट आउट होती है तो इन दोनों रिएक्शंस में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिलीज होती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रीटियम का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुआ है, इसको अगर हम मर्ज करें ड्यूटीरॉन के साथ तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो आएगा ड्यूटीरॉन प्लस ट्रीटियम का न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट में देगा हीलियम का न्यूक्लियाई, ठीक है, प्लस 1 न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
तो स्टूडेंट्स इससे आगे फ्यूजन रिएक्शंस को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स के यहाँ तक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।